किसान साथियों, फार्मिंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का टर्नओवर जहां पिछले 5 से 7 सालों में लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों हो गया है, वहीं बहुत से ऐसे किसान साथी है जो खेती किसानी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कंपनियों का मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और किसानों की जो खेती है दिन प्रतिदिन घाटे का सौदा साबित होती जा रही है? जी, इसका मुख्य कारण है किसानों के द्वारा खेती के अपनाए जाने वाले तरीके। बहुत से ऐसे किसान साथी हैं जो आज भी खेती के पुरानी परंपरागत तरीकों को लेकर बैठे हैं, जबकि कंपनियां हैं नित्य नए तकनीकी तरीकों से खेती को अपनाकर, खेती में नवाचारों को अपनाकर अपना मुनाफा बढ़ाती जा रही है और किसान है कि खेती छोड़ने पर मजबूर है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे खेती की एक ऐसी ही तकनीक के बारे में जो निश्चित तौर पर आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ाएगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकी जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा करेंगे सीड फार्मिंग पर। जी हाँ, अगर बात विशेष करूं तो आज का अपना वीडियो विशेष रहेगा प्याज की सीड फार्मिंग पर। और जो किसान साथी प्याज की खेती कर रहे हैं उनको तो इस वीडियो को अभी सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं, बाजार से प्याज का बीज खरीद रहे हैं, तो आप हजारों रुपए इस वीडियो से बचाएंगे और साथ ही एक बेस्ट क्वालिटी का बीज अपने घर पर तैयार करके न केवल अच्छे प्याज का प्रोडक्शन लेंगे, बल्कि अगर आपके पास अतिरिक्त प्याज का सीड है तो उसे बेचकर आप एक मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। किसान साथियों, बात करें प्याज की सीड की तो लगभग सभी किसान साथी नर्सरी तैयार करते हैं। उस समय 1000 रुपए से लेकर 4000 रुपए, 5000 रुपए किलो तक का प्याज का सीड लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गलत सीड का चुनाव कर लेने पर उनकी जो प्याज की क्वालिटी है, प्याज का जो उत्पादन है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो भी किसान साथी प्याज की खेती कर रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप घर पे ही अपनी प्याज का बीज तैयार करें और उस ट्रस्टेबल प्याज के बीज से आप एक बेस्ट और बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। मैं पिछले 7 से 8 सालों से प्याज के बीज की खेती कर रहा हूं और हर साल लगभग 1 बीघा के आसपास प्याज का बीज तैयार करता हूं। इस प्याज के बीज को न केवल मैं अपने घरेलू काम के लिए काम में लेता हूं, बल्कि इसको 1000 से लेकर 3 से 4000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीजन में बेचकर एक मोटा मुनाफा भी कमा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस बार भी मैंने लगभग आधा से पौन बीघा कच्ची में प्याज का बीज लगा रखा है और प्याज के बीज की जो फसल है वो आपके सामने है, फिलहाल बेहतरीन है और इसमें कई रोगों का भी अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी चर्चाओं को लेकर अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो प्याज के बीज की तैयारी के लिए प्याज का चयन करना चाह रहे हैं तो आपको बाहर से कहीं से प्याज खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके खेत में जो प्याज पैदा हो रहा है उसी में से आपको ग्रेडिंग करके प्याज रखना है। प्याज रखने के लिए मैं आपको बता दूं, न तो आपको ज्यादा मोटी साइज का प्याज लेना है और न ही बिल्कुल छोटी साइज का प्याज लेना है। मिड साइज का आप प्याज लेंगे। मिड साइज का प्याज लेने का फायदा यह रहेगा कि जो आपका प्याज है उससे देख सकते हैं जैसे 2 से 3 फुटान ही आएगी, तो जो आपका प्याज का फूल है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। और अगर मोटे साइज का प्याज लेंगे, ज्यादा फुटान आएगी, ज्यादा उससे फूल निकलेंगे, तो फूलों की साइज छोटी रहेगी, बीज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो एक तो यह विशेष ध्यान रखना है कि प्याज आपको मिड साइज का लेना है। अगर आप पीली पत्ती वाले प्याज का बीज तैयार कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें आप केवल उन्हीं प्याज का चयन करिए जिनका कलर बिल्कुल पीले कलर का है, या लाल कलर का करना चाह रहे हैं तो लाल कलर वाले ही प्याज को ही चुनाव करें। जो कलर में फॉल्ट जिसे प्याज कहते हैं उसका चुनाव न करें, क्योंकि उससे जो बीज तैयार होगा उससे आपके प्याज का प्रोडक्शन जो होने वाला है वो भी बिल्कुल कमजोर क्वालिटी का होगा। भांति भांति के रंग का प्याज पैदा होगा और उसकी मार्केट में आप जानते हैं कीमत अच्छी नहीं मिल पाती किसानों को। साथ ही प्याज का चयन करते समय एक विशेष ध्यान रखें कि जो 2 प्याज एक जगह उगे हुए वो उनको भी आपको चयन में नहीं लेना है, क्योंकि इस तरीके के प्याज से फिर आप सीड तैयार करेंगे तो आपका जो सीड की क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार रहेगी। तीसरा, ऐसे प्याज का चयन कभी नहीं करना है जिसमें खेत में फूल उगाए हों, क्योंकि वो प्याज आप अगर बीज के लिए चयन कर रहे हैं और उससे बीज तैयार कर रहे हैं तो आप जब उसकी नर्सरी करके खेत में प्याज लगाएंगे
तो आपकी जो जितने भी प्याज है उनमें सब में फूल निकल आएंगे और आपकी प्याज की साइज और क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो इन 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है प्याज का चयन करते समय। प्याज का चयन करने के बाद विशेष ध्यान रखें, प्याज की जो पत्ते हैं उनको काटना नहीं है, थोड़ी दिन के लिए आप उनको साइड में डाल दें ताकि उसके प्याज के पत्ते ऐसे कैसे सूख जाए और उसे बरसात में अच्छे से स्टोर करके रखे। किसान साथियों, दिसंबर के पहले ही सप्ताह में आपको प्याज का सीड अपने खेत में लगाना है ताकि आपको समय से अच्छी ग्रोथ वाला प्याज का, अच्छी क्वालिटी वाला प्याज का बीज प्राप्त हो सके। खेत को तैयार करने के लिए आप उसमें अच्छे से गोबर डालें, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है, जैसे आपका डीएपी पोटास अगर आप अच्छे से डाल रहे हैं तो आपकी जो प्याज की बढ़वार है, प्याज की बीज की जो क्वालिटी है वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। सीड के लिए रखे हुए जो प्याज है उनकी एक बार फिर से ग्रेडिंग कर ले ताकि जो बरसात के सीजन में किसी भी प्रकार से प्याज खराब हुआ है उसको एक बार फिर से अलग कर दे और उसे किसी भी फंजीसाइड से ट्रीट कर ले, ताकि आप जब खेत में इसको लगा रहे हैं तो जितने भी पौधे आप लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। खेत को तैयार करने के बाद आप विशेष ध्यान रखें, आपको सीड लगाने से पहले छोटे छोटे बेड तैयार करने हैं और बेडों के बीच में आपको सीड लगाना है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो प्याज का अपना सीड तैयार कर रहे हैं उसमें जो जड़ें रहेगी वो प्याज जितनी ही रहेगी और जैसे जैसे आपका प्याज का पौधा बढ़ेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, ऊपर फूल आएंगे और फूल आने के बाद वजन बढ़ेगा और जैसे जैसे वजन बढ़ेगा प्याज का जो आपका पौधा है वो साइड में गिरने की कगार पे भी आ सकता है। अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार की फंगस वगैरह की समस्या आ जाती है, जड़ गलन की समस्या आ जाती है, तो आप इसको लगाएं और लगाने के लगभग 1 महीने बाद जब निराई गुड़ाई करें तो जो आपका बेड है उसकी मिट्टी को आप इन पौधों के पास में लगा दें ताकि इसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। किसान साथियों, लगाने के बाद आप समय से इसकी सिंचाई करते रहे और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है उनकी आपूर्ति आप करते रहे, क्योंकि अगर आपने खाद के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर आपने पूर्ति नहीं की तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी जो फूल है उनकी साइज तो कम आएगी, साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट या खाद की कमी से आपका जो बीज तैयार हो रहा है, फूल तैयार हो रहा है, उसमें बहुत से ऐसे बीज आएंगे जो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है पूरी देते रहना है। बात करें इसमें रोगों की, तो रोग जो आपकी प्याज में होने वाले हैं वही रोग इसमें होते हैं, तो इनके लिए आपको विशेष सजग रहना है। पहला जो आपका प्याज का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपका थ्रिप्स रोग। और थ्रिप्स रोग की आपको मैं एक झलक दिखा दूं। मेरे भी खेत में कुछ लापरवाही के कारण थ्रिप्स का अटैक रहा और कुछ पौधे खराब होने की कगार पे हैं। आप देख सकते हैं थ्रिप्स के कारण ये जो आपका फूल के साथ डंठल जुड़ा हुआ है ये धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है और सूख जाता है। सूखने का जैसे ही क्रम बढ़ता रहता है आपका जो बीज है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आपके जो फूल में बीज है उनमें से 10 से 15% बीज ही बच पाता है और सारा बीज खराब हो जाता है, जिससे आपकी प्याज के बीज की जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगली मैं बात करूं प्याज में जड़ गलन की, जी हाँ, जड़ गलन का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जड़ गलन अगर आ गई ना तो आपका जो प्याज के पौधे हैं सारे गिर जाएंगे। थोड़ी सी आपको मैं दिखा दूं, इधर मेरे भी कुछ लापरवाहियों के कारण प्याज का बीज खराब हो रहा है। उसमें आप देख सकते हैं ये एक पौधा है, इसमें जड़ गलन आ गई है और आपको मैं दिखा दूं इसकी जड़ों की स्थिति देख लीजिए आप। ये देखिए जड़ गलन आ गई है। आपको पौधा ऊपर से तो हरा सा दिखेगा पर जैसे जैसे इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह ऊपर सप्लाई होना बंद हो जाएगी यह पौधा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है। ये देखिए ये सारा पौधा खत्म हो गया और इस पौधे में कितना बीज तैयार होता है आप देख सकते हैं। इसके जो फूलों की साइज है वो भी धीरे धीरे कम हो गई और ये सारा बीज खत्म हो जाएगा। तो इन रोगों की रोकथाम का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन रोगों के नियंत्रण के लिए आप हर 20 से 25 दिन में इस पर थ्रिप्स एवं जो फंगस वगैरह है उसके अटैक को कम करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नीचे जड़ गलन आ रही है उसकी रोकथाम के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीमक वगैरह की भी अगर आपके यहाँ समस्या है तो उसके लिए भी आप टर्माइट्स कंट्रोल करने वाले पेस्टिसाइड्स केमिकल्स को इसमें
यूज में लेकर इसको स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आपका पौधा जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही आपका जो बीज है क्वालिटी वाला तैयार होगा, अधिक प्रोडक्शन वाला तैयार होगा। और अगर आपने एक बार अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा तैयार किए गए बीज के लिए ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी और आप एक इससे अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अभी पौधों से अपने बीज तैयार हो रहा है, बीज को कब तोड़ना है, किस तरीके से इस फूल से बीज को निकालना है, किस तरीके से स्टोर करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक के साथ बने रहिए। क्योंकि आपने बीज तो तैयार कर लिया, फूल तो तैयार कर लिए, पर इससे बीज निकालने का और इसको स्टोर करने का जो काम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहली बार जब मैंने प्याज का बीज तैयार किया था, अनभिज्ञता के कारण, लापरवाही के कारण मेरा लगभग 1 क्विंटल बीज खराब हो गया था और उसमें एक दाना बीज का नहीं उगा। तो इस समस्या को अपने को किस तरीके से मेंटेन करना है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप अपने YouTube चैनल खेतरी तकनीक के साथ बने रहे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस स्थिति में आपको बीज की हार्वेस्टिंग करनी है, किस तरीके से इसको सुखाना है और किस तरीके से इसको निकाल के इसकी ग्रेडिंग करके इसको स्टोर करना है, ताकि आपकी जो बीज की क्वालिटी है प्रॉपर बनी रहे और इसका जर्मिनेशन है वो आपको 100% मिल सके, आपके ग्राहक आपकी जो बीज की क्वालिटी है उससे संतुष्ट हो सके। तो किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य किसान साथी जो इस तरीके की तकनीकी खेती करके कम रकबे में, कम पानी में अच्छा मुनाफा लेना चाह रहे हैं, उनको भी एक अच्छी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।